वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है इसमें हमें क्या निकालनी होती है, कोई भी हमें ऑब्जेक्ट होता है उसकी हमें हाइट निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक पेड़ है तो इसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इसे किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। एफिल टावर की हाइट निकालनी है हमें, तो इसे भी हम कैसे निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो इनके रेशियो का यूज करते हुए हम इनकी हाइट्स को निकालते हैं। जैसे दो कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें, तो उसमें भी हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। यहाँ पे हमें क्या होगा, जब हमें हाइट निकालनी है तो हमें कोई एक एंगल मिलेगा उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जो उनका डिस्टेंस होगा वो हमें गिवन होगा और हम उसकी हाइट निकाल पाएंगे। या हमें हाइट मिलेगी और हमें क्या होगा, एक एंगल गिवन होगा और हम उनके बीच का डिस्टेंस इजिली निकाल पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? यहाँ पे मान लेते हैं हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से देख रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट का जो टॉप है, यहाँ इस पॉइंट से जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसी तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? मान लेते हैं हम यहाँ पे नीचे खड़े हुए हैं और ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ट्री हो सकता है, कोई भी टावर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, उसको देखना। जो एंगल, अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन वो होगा जो ग्राउंड पे यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो वो जो एंगल बनता है नीचे की तरफ उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है कि हम किसी बिल्डिंग या टावर के ऊपर है और ऊपर से हम नीचे की ओर देख रहे हैं, तो जो एंगल होता है ये नीचे लाइन ऑफ साइट और अपर हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अपर हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ग्राउंड के पैरेलल होती है, तो हम यहाँ पे अल्टरनेट एंगल का यूज करते हुए इसे एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज कर देते हैं और इसे हम बना देते हैं एंगल नीचे थीटा। और यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है नीचे ABC। अब ट्रायंगल बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल जो कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज का यूज करते हुए यहाँ पे हमें हाइट निकालनी होती है तो हम हाइट निकालते हैं, और हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो हम उसमें ऑब्जेक्ट और जो पर्सन खड़ा होता है उसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। हम बात करते हैं वर्किंग रूल की। तो हमें यहाँ पे क्या क्या करना होता है? सबसे पहला पॉइंट, हम कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच में, एक मान लेते हैं यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है और यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकालना है, एक तो हम ये निकालते हैं, सबसे पहला रूल। दूसरा, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या निकालते हैं हम यहाँ पे? हाइट निकालते हैं। मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है हमारे पास, इसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हमें यहाँ पे निकालनी होती है ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के हम थोड़े से बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री काम करती है। जैसे कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया ABC, और एक एंगल ए पे हमारे पास क्या है? एंगल थीटा। तो हमने एंगल थीटा में BC निकालना है, यानी कि BC क्या है? यहाँ पे हाइट है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ते हैं। यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो यहाँ पे हमें हाइट गिवन होगी या हमें थीटा मिलेगा गिवन, तो हम क्या निकाल देंगे? हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC लाइन ऑफ साइट निकाल देंगे। फिर आता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे हमारे पास है AB और हाइपोटेन्यूज है AC, यानी कि AB क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ए पर्सन। और हम ये यहाँ पे यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेन थीटा का। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है और बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है? AB। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री के तीन जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कोस और टेन,
इनका यूज करते हुए हम यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लाइन ऑफ साइट निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर खड़ा हुआ है ग्राउंड के ऊपर और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, एक पॉइंट है 20 मीटर दूर ग्राउंड फुट के ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। सबसे पहले हमने क्या किया, एक टावर बनाया और टावर से कितना मीटर दूर, 20 मीटर दूर फुट ऑफ द टावर, और ये हमने 20 मीटर दूर यहाँ पे क्या किया, इस पे एक पॉइंट लिया। इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस टावर की हाइट का वो कितना है, 60 डिग्री। यानी कि ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, और ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हमारा ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड आउट करनी है, ये हो गई हाइट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे ये हाइट यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये दोनों गिवन है। तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सा यूज करेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पे, हाइट ऑफ टावर, और बेस कितना है हमारे पास यहाँ पे 20 मीटर, और थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 60। अब tan 60 की हमें मालूम होना चाहिए, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू h/20। अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास हाइट ऑफ टावर कितना आ जाएगा, 20√3 मीटर। ये आ गई हमारे पास हाइट ऑफ टावर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन में हाइट निकालेंगे, और यहाँ पर रेशियोज देखेंगे कि हाइट निकालनी थी तो हमने किसका यूज किया, यहाँ पे tan थीटा का यूज किया, यहाँ पे tan का यूज किया। अगर हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी होती और हमारे पास बेस गिवन होता तो हम यहाँ पे किसका यूज करते, cos थीटा का यूज करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट वॉल इज 60 डिग्री and the foot of ladder is 9.5 meter away from the hole. Find the length of the ladder. तो यहाँ पे क्या है, एक दीवार है और दीवार के साथ में क्या है, एक लैडर लगी हुई है। ये हमने बना दी लैडर, लैडर बन गई है हमारी। तो लैडर का जो डिस्टेंस है फुट से, फुट ऑफ वॉल कितना है, 9.5 मीटर, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना रही है लैडर वॉल के साथ वो कितना बना रही है, 60 डिग्री। अब हम इसे नाम देते हैं ए बी सी, हमने ट्रायंगल का नाम दे दिया। और लेंथ ऑफ लैडर क्या है हमारे पास यहाँ पे, AC। लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल्स टू AC। अब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, बेस हमें गिवन है, एंगल हमें मालूम है, और हमें क्या निकालनी है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो हम यहाँ पे किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, कोस का, यानी कि cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास यहाँ पे कितना है, 9.5 मीटर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, यानी कि लेंथ ऑफ लैडर। cos 60 की वैल्यू कितना होता है, cos 60 होता है 1/2 इज इक्वल्स टू 9.5 इंटू AC। तो AC हमने इसे सिंप्लीफाई किया, 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, 19 मीटर। तो लेंथ ऑफ लैडर कितना हो गया यहाँ पे, 19 मीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लैडर इज प्लेस्ड along a wall of house such that its upper end is touching the top of the wall and the foot of the ladder is 2 meter away from the wall and the ladder is making angle of 60 degree with the level of ground. Determine the length of the wall. तो हम यहाँ पे बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। एक वॉल है, वॉल के साथ में क्या है, लैडर लगा हुआ है, और लैडर और फुट ऑफ वॉल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। लैडर कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री एंगल। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हाइट ऑफ वॉल निकालना है। तो हाइट ऑफ वॉल को किससे डिनोट कर दिया, एस से। ट्रायंगल हमारा बन गया, इसे हमने नाम दे दिया ABC। हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ वॉल। यहाँ पे हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, यहाँ पे हमें क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है, निकालना है, और बेस हमें मालूम है 2 मीटर, और हमारे पास एंगल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा वो कौन सा होगा, tan का। तो tan 60 इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना, 2 मीटर। तो tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3 होती है, इक्वल्स टू में h/2। तो हाइट ऑफ वॉल कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, 2√3 मीटर। ये आ गई हाइट ऑफ वॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस बेस्ड है? यहाँ पे लैडर है। लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग, जस्ट रीच द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल, द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, लैडर कितना है 15 मीटर लॉन्ग, जस्ट रीच द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल। तो जो लैडर की लेंथ है वो हमें यहाँ पे 15 मीटर गिवन है, और लैडर जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, किसके साथ, वॉल के साथ। तो ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री। हमने यहाँ पे नाम दे दिया ABC। अब जो एंगल होता है, एंगल के सामने वाला जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। हम पहला क्वेश्चन मेथड देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ वॉल निकालना है, दिस इज H। तो एंगल के सामने वाला डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में 15, और हमें क्या निकालना है इसमें, ये जो हो गया ये परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, यानी कि बेस हमें यहाँ पे निकालना है H। जब H और B हमें गिवन होता है तो हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, कोस, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे कितना एंगल है, कोस 60 इज इक्वल्स टू बेस, बेस कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे H और हाइपोटेन्यूज 15। कोस 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 इज इक्वल्स टू H/15। तो हाइट ऑफ वॉल कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 7.5 मीटर, ये आ गई हमारे पास हाइट ऑफ वॉल। अब हम एक मेथड और देखते हैं। यहाँ पर हमने ये ट्रायंगल बनाया और ये हो गई हमारे पास लेंथ ऑफ लैडर 15 मीटर, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, एंड दिस इज द हाइट ऑफ वॉल ABC। मान लेते हैं हम इसको ट्रायंगल को, हम एंगल को कंफ्यूज होते हैं, हमें आदत हो जाती है कि हम बेस के साथ ही एंगल बनाए। तो ये 90 डिग्री एंगल होता है हमारे पास, एंड दिस इज 60 डिग्री एंगल। तो जो रिमेनिंग एंगल बचा वो कितने डिग्री का बचा, यहाँ पे 30 डिग्री का। हमें निकालना क्या है, H निकालना है। हमारे पास ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करेंगे, साइन। साइन में एंगल कौन सा लेंगे, 30 डिग्री वाला। साइन 30 इज इक्वल्स टू H/15। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 इज इक्वल्स टू H/15। तो H कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 15/2, यानी कि 7.5 मीटर। तो इस तरह से हम किसी भी तरह से इस क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हुए एंगल्स या हाइट, जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछ जाता है। हाइट निकलवाने के लिए कह रहा है तो हम हाइट निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स कह रहा है तो डिस्टेंस निकालते हैं, और लाइन ऑफ साइट कह रहा है तो हम लाइन ऑफ साइट को निकालते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करते जाए। धन्यवाद।